हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन से। 25 क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपके जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं हिमाचल प्रदेश में, वन डे एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? आपके पास तीन ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इथाइलिन। आपने ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। द ऑयल यूज्ड इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज। आपको पता है, ये क्वेश्चन आया भी था कि जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है उसमें कौन सा ऑयल हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन डी, पाइन ऑयल। देखिए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? ये आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको सेग्रीगेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये कैसे काम करता है? जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है वो दो तरीके की इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करता है। जैसे आपकी होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है डर। ठीक है, मतलब एक इस तरह की इम्प्योरिटीज जिन्हें वाटर से डर लगता है, मतलब जिन्हें वाटर से प्यार नहीं है। और एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक, मतलब जिन्हें वाटर से प्यार है। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज जिन्हें वाटर से प्यार नहीं है, कुछ जिन्हें प्यार है। ठीक है, उस तरीके की इम्प्योरिटीज़ को ये सेपरेट करता है। और जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ये कहाँ पर यूज़ होता है? जैसे आपका अगर आपका मिनरल जो प्रोसेसिंग होती है उसमें ये यूज़ होता है। और आपका जैसे वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग में आपका ये यूज़ होता है। और ये आपका यूज़ होता है जैसे वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसमें ये यूज़ होता है। अब बात ये बनती है कि आप पाइन ऑयल ही यूज़ क्यों करते हैं? पाइन ऑयल ही आप इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उन्हें ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे सेपरेशन जल्दी हो जाती है और इजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द आइटम अमेनेबल टू द डिटेक्शन बाय सॉफ्ट एक्सरेज आर। मतलब अगर आप जो आपकी सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं आप उससे किन आइटम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? कॉन्ट्राबैंड्स, लेड इन बुलेट्स, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स आपको पता है ड्रग से रिलेटेड होती है। ठीक है, लेड इन बुलेट्स या कॉन्ट्राबैंड्स या जेन्युइन कॉइन्स फ्रॉम द काउंटरफेल्ट क्वाइन। इसका जो राइट आंसर है जेन्युइन कॉइन्स फ्रॉम काउंटरफेल्ट क्वाइंस। इसमें देखिए होता क्या है कि काउंटरफेल्ट क्वाइंस क्या होते हैं, जो सिमिलर ही होते हैं आपके ओरिजिनल क्वाइंस की तरह। और जो आपके डिसीव करने के लिए, यानी कि धोखा देने के लिए, हम कह सकते हैं डुप्लीकेट क्वाइंस बनाते हैं, जो जिससे आपको ओरिजिनल और उसमें फ़र्क ही नहीं समझ होता है। उन क्वाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सॉफ्ट एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड। जिस मटेरियल को आप दाब या प्रेशर या ताप की मदद से पूर्णतः डिफॉर्म कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, केमिकल कंपाउंड या पॉलीमर। तो इस तरीके के जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके थर्मोसेटिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, इनकी हिंदी भी ऐसी होती है तो आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, उसे आप क्या कहते हैं, या क्या लॉजिक आप इस क्वेश्चन से निकालेंगे? ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक वेट, या अ फ्रैक्शन। तो देखिए, आपका जो मास नंबर होता है, मास नंबर या जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, तो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ, यानी कि जो प्रोटॉन होंगे और जो आपके न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस में। आपको पता है न्यूक्लियस में आपके पास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर इस साइकिल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक जो होता है, वहाँ पर आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और यही आपका क्या होता है? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन ही हम क्यों यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन ही हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑर्डरलेस, और इसकी कलरलेस, इसमें कोई कोई कलर नहीं होता है, और टेस्टलेस होती है। इसीलिए आप हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं और जल्दी जलती है।
द ग्रेफाइट रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, जो आपकी ग्रेफाइट रॉड्स होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, आप किसके लिए यूज़ करते हैं? टू रिएक्ट विद द यूरेनियम, यूरेनियम होगा यहाँ पे यू की जगह, यूरेनियम, टू रिलीज एनर्जी, प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स, कन्वर्ट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इनटू थर्मल न्यूट्रॉन। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है कि जो ग्रेफाइट है वो आपके जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होता है उनमें उनको ये थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। ग्रेफाइट के साथ आपकी जो बोरोन रॉड्स होती हैं वो भी यूज़ होती है। हम सॉरी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो आपकी ग्रेफाइट है ये आपकी नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है, जो आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और जो ग्रेफाइट है वो आपका ल्यूब्रिकेंट भी होता है। ल्यूब्रिकेंट तो आप समझते ही हैं, एज अ ल्यूब्रिकेंट भी है, इसे हम यूज़ करते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बताना है, सोडियम, कैल्शियम या सीजियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीजियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दान कर देते हैं या दे देते हैं। तो उसके बाद जो है जब आप नेगेटिव देंगे तो आपके पास क्या बच जाता है? पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है आपके पास सीजियम, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है आपके पास? वो होता है फ्लोरीन, देन आपका क्लोरीन। तो यहाँ पर तो जो आंसर था ऑप्शन सी, सीजियम। द मेथड दैट कांट बी यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज, अगर आपको परमानेंट हार्डनेस यानी कि जो स्थायी कठोरता होती है वाटर की, जिससे वाटर में जो आपका जो है झाग नहीं बन पाती, जब आप उसके साबुन के साथ यूज़ करते हैं या उसमें जो आप वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो झाग नहीं बन पाती है, आप किस मेथड से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है एडिंग सोडियम कार्बोनेट, डिस्टिलेशन, एडिंग कास्टिक सोडा या बॉइलिंग। तो देखिए जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है वो आपकी बॉइलिंग से नहीं जा सकती है। इसके लिए आपको उस वाटर को किसके साथ ट्रीट करना होता है? उसको आपको ट्रीट करना होता है वॉशिंग सोडा के थ्रू। ठीक है, जो आपकी परमानेंट हार्डनेस है वो आपको वॉशिंग सोडा के साथ उसे ट्रीट करना होता है, तब जाकर परमानेंट हार्डनेस क्योर होती है। जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, तो आपकी जो जोन रिफाइनिंग होती है किसके प्यूरिफिकेशन के लिए आप यूज़ करते हैं? तो देखिए जो जोन रिफाइनिंग होती है आपकी, या तो इसका जो राइट आंसर जर्मेनियम या फिर होती है आपकी सिलिकॉन के लिए। तो अगर आपके पास जर्मेनियम ऑप्शन में नहीं है और सिलिकॉन है तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं। द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज, जिसमें आपका मैग्नीशियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है, इसे क्या कहते हैं? मैग्नेसाइट, कैल्साइट, कानेलाइट और या डोलोमाइट। तो आपका जो डोलोमाइट होता है वहाँ पर उसमें आपके पास दोनों होते हैं, मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, आपको पता है हमारी जो कॉफ़ी होती है या टी होती है उसमें क्या मेनली पाया जाता है? निकोटीन, क्लोरोफिल, कैफीन या एस्पिरिन। तो आपको पता है जो हमारी कैफीन होता है वही आपका टी एंड कॉफ़ी में मेनली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज, जो आपकी गैस की फ्लेम होती है, ठीक है, उसका जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? उस पार्ट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ल्यूमिनस जोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विश कंटेन, जो आपके शुष्क पाउडर अग्निशमक होते हैं उसमें आप क्या शामिल करते हैं? उसमें क्या होता है? तो आपके जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें आपके पास होता है सैंड एंड सोडियम बाई कार्बोनेट। आपने याद रखना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सिमिलर ही हैं, सैंड एंड सोडियम कार्बोनेट, सैंड एंड सोडियम बाई कार्बोनेट आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस विच डज नॉट इवॉल्व CO2 इन एयर इज, वह प्रक्रिया जिसमें आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, ठीक है, विकसित नहीं जो नहीं निकलती है, बर्निंग में निकलती है। ब्रीदिंग में आपको पता है हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 छोड़ते हैं यानी कि एक्सहेल करते हैं। फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में आपका जो ट्रीज है उन्हें क्या क्या चाहिए होता है? उन्हें चाहिए होता है आपका एक तो वाटर चाहिए होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और जी सनलाइट चाहिए होती है, और क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हम
कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं पौधे, ठीक है, इनहेल करते हैं, वो लेते हैं और छोड़ते क्या है, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। द मेटल यूज टू गैल्वेनाइज आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज, आपको पता है गैल्वेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें कौन सी मेटल यूज करते हैं ताकि आप आयरन को प्रोटेक्ट कर सकें रस्ट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होती है आपकी जिंक। जिंक जो है वो आपकी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में यूज़ होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आप आयरन पे एक लेयर चढ़ा देती है जिससे वो संक्षारित ना हो, उसमें जंग ना लगे। और जंग का आपको फॉर्मूला पता ही है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना बिकॉज मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ, जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, प्रेस होती है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है जिससे वो गर्म होती है, वो किसका बना होता है? ऑप्शन है कॉपर, टंगस्टन, नाइक्रोम या जिंक। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है वो काय का बना होता है? वो बना होता है नाइक्रोम का, आपको याद रखना है। देखिए टंगस्टन का इसलिए नहीं होता बिकॉज टंगस्टन का अगर हम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट देखें तो अराउंड 3000 टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो इतने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपकी जो हीटिंग आयरन है वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है। तो हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम नाइक्रोम। एन एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, शुष्क सेल में जो आपका एनोड होता है वो किसका बना होता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो बना होता है आपका ऑप्शन बी, जिंक का। द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इन, आपको पता है जो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है उसके आप इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यानी कि विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक बॉम्ब, डायनमो या बैटरी। देखिए डायनमो को जनरेटर भी कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है बैटरी, क्योंकि बैटरी ही है जो आपकी केमिकल एनर्जी, बिकॉज वहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर एनोड और कैथोड होते हैं और यहाँ पर आपकी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, और वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है। और बात करते हैं डायनमो, डायनमो यानी कि जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है? जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यानी कि जो आपकी यांत्रिकी एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है आपका डायनमो। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विद सल्फर इज कॉल्ड, अगर आप रबर की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसे आप हीट करते हैं सल्फर के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है उसे कहते हैं हम सल्फोनेशन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू, जो रस्टिंग है वो किस कारण होती है? ऑक्सीडेशन या कोरोजन। तो आपको पता है जो रस्टिंग किसके कारण होती है? ऑक्सीडेशन के कारण। जब आपका जो है आयरन होता है, एक तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है या आपकी जो मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, उसके साथ जब वो क्रिया करता है तो उसमें रस्ट हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ प्रेजेंट इन एलपीजी, एलपीजी में सबसे ज़्यादा जो आपका मेनली कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है आपको वो बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्यूटेन। तो अगर हम ब्यूटेन का फॉर्मूला देखें, आपसे ब्यूटेन का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो ब्यूटेन जो होती है हमारी वो होती है आपकी C4H10, ये पूछा जा सकता है। और एलपीजी आपको पता है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, जो आपका बायोडीजल होता है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो आप प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ट्रांसस्टरिफिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द गैस दैट यूजली कॉजेज एक्सप्लोजन इन द कोल माइन इज, कोयले की खानों में जो आमतौर पर विस्फोट का कारण बनने की वाली गैस कौन सी है? तो आपको पता है वो कौन सी गैस है? वो गैस है आपके पास मीथेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपने याद रखना है कोल माइंस में कौन सी गैस होती है जो ब्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है आपकी मीथेन। और यही आपकी वन ऑफ द मेजर गैसेज होती है जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इंडेन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, इंडेन गैस आपको पता ही है जो हमारे गैस एजेंसी भी है इस नाम से ही। तो ये होता है किसका मिक्सचर होता है जो जनरली हम घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं?
तो ये मिक्सचर होता है आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो पेट्रोल की क्वालिटी होती है वो आप किस नंबर में प्रोसेस करते हैं या बताते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है आपका ऑक्टेन नंबर, PO आपने याद रख लेना है पोस्ट ऑफिस की तरह। और जो C10 नंबर होता है ये आपका डीजल के लिए होता है, डीजल से आपने याद रख लेना है DC यानी कि डीजल एंड C10 नंबर अगर आप भूलते हैं। वाइट कोल क्या है, यूरेनियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है डायमंड आपका नहीं होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा और डायमंड भी नहीं होगा। तो आंसर है इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दिस। वाइट कोल क्या होता है, देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो आपकी ड्राई वुड होती है आप उसे बर्न करते हैं और उससे जो फ्यूल एक्सट्रैक्ट होता है उसे ही हम वाइट कोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। अगर आपके पास वाटर का और एल्कोहल का मिक्सचर है तो आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, उसकी डिस्टिलेशन करेंगे या इवेपोरेशन करेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसी की वजह से आप पेट्रोल और एल्कोहल को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक्सेप्ट मर्करी विच मेटल इज लिक्विड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको पता है जो मर्क्यूरी है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो और कौन है जो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे टेम्परेचर एंड प्रेशर की वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज, जो फ्लैश बल्ब्स होते हैं उनकी वायरिंग किसकी बनी होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग यूटेंसिलीज, आपको पता है जो हमारे कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उनमें नॉन स्टिक की एक कोटिंग आती है, वो किसकी बनी होती है। तो आपको पता है वो होती है आपके टेफ्लॉन की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जनरली डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैचेज द लीस्ट फायर, कौन सा जो फाइबर है या तंतु है जो सबसे कम आग पकड़ता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, इनमें से आपको बताना है नेचुरल पॉलीमर क्या है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। तो इसके पास देखते हैं हम क्या आंसर होगा। इसका जो हमारा आंसर है वो है स्टार्च। और कौन कौन से हो सकते हैं आपके नेचुरल पॉलीमर, DNA हो सकता है आपका, और वुड हो सकती है आपके पास, और हो सकता है सिल्क हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो ये इनमें से किसी से भी पूछा जा सकता है कि आपके पास नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर, और ये तो बात कर चुके हैं, इथाइलिन का होता है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। द टू मेटल आयंस दैट कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु के आयन कौन कौन से हैं, ठीक है, वो होता है आपके पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम बात करते हैं जो आपकी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो किसके कारण होती है, आपने याद रखना है कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। और जो टेम्पररी होती है वो आपने रखना है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप ये याद रख सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, अगर आपको परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करनी है तो आपको क्या उसमें एडिशन करना होगा, मैं बता भी चुका हूँ। तो आपको जो यूज़ करना होगा आप खुद देखिए, ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो देखिए इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, जिनका आपका डिफरेंट मास नंबर होता है या जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइसोटोप्स। मैंने सीधा सा कहा कि आइसोबार्स होते हैं, जो आपके भार का मतलब आपने द्रव्यमान से कर लेना है, मास से कर लेना है, वही आपके ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर पूछा था कि यहाँ इसमें तो सेम होते हैं, बट जो आपके आइसोटोप्स होते हैं उसमें आपके एटम्स जो होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या होती है वो सेम होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। उसी तरीके से आइसोबार्स होते हैं, उसमें आपके पास द्रव्यमान संख्या सेम होगी, लेकिन जो परमाणु
संख्या है वो अलग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? तो वो है हमारी ऑप्शन सी, आयरन। सिल्वर गेट क्रोडेड ड्यू टू डैश इन एयर। जो आपके सिल्वर है उसमें किस वजह से चांदी में जो है वो जंग लग जाती है? ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। फोटो ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? लाइट के द्वारा, हीट के द्वारा या ऑक्सीजन? तो आपने याद रखना, जब भी आपके पास फोटो का जिक्र हो किसी भी वे में, तो फोटो का मतलब होता है आपके पास लाइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑप्शन ए, लाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए आपके पास लाइट की ज़रूरत होती है, सनरेज की, सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज कॉज्ड बाय। पुरानी किताबों में कागज़ का जो भूरापन होता है किसके कारण हो जाता है? फ्रीक्वेंट यूज़, लैक ऑफ एरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि पेपर का जो है वो रिलेशन होता है सेल्यूलोज से। तो आप इस तरीके से इसे मार्क कर सकते थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर यूज बाय द डाइवर्स। जो आपको पता है जो आपके डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन होती है उसमें उसको डाइल्यूट करने के लिए वो एक एडिशन करते हैं एक और गैस का। उस गैस का आपको नाम बताना है, मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो वो है आपका ऑप्शन सी, हीलियम। द मटीरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज। आप लेड पेंसिल में किसका यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट, लेड या कार्बन? तो आपको पता है लेड में, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? वो होती है आपके पास 0%। तो इसमें जो यूज़ होता है वो होता है आपके पास ग्रेफाइट। व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सोलर एनर्जी कन्वर्जन। अगर आपको सौर ऊर्जा रूपांतरण करना है तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है? किस तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? बेरिलियम, टेंटलम या सिलिकन? तो आपको पता है सिलिकन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मेटल पिंस यूज फॉर द ज्वाइनिंग ब्रोकन बोन्स आर। जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, आपकी किसी के ना टूटे, जब टूटी हुई हड्डियों को आप जोड़ते हैं, जो आपकी मेटल पिंस होती हैं उसको आप जो यूज़ करते हैं, कौन कौन सी? देखिए आयरन तो नहीं होगी क्योंकि आयरन में रस्टिंग हो जाती है। एल्यूमिनियम भी नहीं। जो टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम उसे हम यूज़ करते हैं ताकि उसमें करोजन ना हो, कोई और इन्फेक्शन ना हो, तो आप टाइटेनियम यूज़ करते हैं। विच गैस इज यूज फॉर द कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सैचुरेटेड फैट्स। कौन सी गैस को आप ये कर चुके हैं हम क्वेश्चन, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसकी बताने की जरूरत है, बट फिर भी H2 इसका जो राइट आंसर, हाइड्रोजन। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस आपको पता है हम घर में यूज करते हैं। मेन जो उसमें होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नो, मीथेन या ब्यूटेन? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन। जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम मार्श गैस। जनरली आपकी ये समुद्र में पाई जाती है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, मतलब जो कभी ना खत्म होने वाले। कोल तो देखिए खत्म हो जाएगा बिकॉज ये फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, एक ना एक दिन खत्म होना ही है। नेचुरल गैस भी वहीं से निकलती है। तो जियोथर्मल पावर है, ये आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। जो आपको बताना चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस क्या है, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूवी रेज कैन बी यूज इन वाटर ट्रीटमेंट एज। जो आपकी यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, आप वाटर ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यूज़ कर सकते हैं आप एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस आप कहाँ से निकालते हैं? लिटमस निकालते हैं आप ऑप्शन सी, लाइकन से। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। जो आपका pH होता है ह्यूमन ब्लड का, वो किसके बीच में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7.5 से लेकर आपके 8 के बीच में ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ प्रोमोटर फॉर आयरन इन हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, आयरन हेबर्स प्रोसेस में आयरन का प्रोमोटर कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, M
O. हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नॉन एज, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ऑप्शन बी कैल्सिनेशन। द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज विद द आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज। अगर आपको स्टेनलेस स्टील निकालना है या बनाना है तो आप आयरन के साथ किस मेटल को यूज करते हैं? तो आप यूज करते हैं ऑप्शन बी क्रोमियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपाउंड ऑफ वाटर इंक। जो आपकी वाटर इंक होती है, आप उसमें जो मेन कंपाउंड होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट इज यूज इन द स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरीज होती हैं, उसमें आप क्या यूज करते हैं? ऑप्शन सी लेड बैटरीज भी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज कॉमनली टर्म एज। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी धातु के बिगड़ने की समानता, या देखिए जो आपकी जो मेटल में संक्षारण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के कारण, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी करोजन। विलियमसन सिंथेसिस ये एक प्रोसेस होता है, ये किसके बनाने के लिए यूज़ करते हैं आप लेबोरेटरी में? अल्कोहल, ईथर या ईस्टर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ईथर्स। आपने याद रखना है ईथर्स की फॉर्मेशन के लिए आप विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं। टाइप मेटल यूज इन द प्रिंटिंग प्रेस इज एन एलॉय ऑफ। टाइप मेटल होती है जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस में यूज होती है, और ये क्या क्या होता है? ये होती है आपकी लेड एंड एंटीमनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। द पॉलीमर यूज इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी। जो प्लास्टिक क्रॉकरीज होती है हम जो घरों में यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा हम पॉलीमर यूज़ करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है मेलामाइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ पॉलीमर सबस्टांस यूज टू मेक पैराशूट। जो पैराशूट्स होते हैं उसमें आप कौन से पॉलीमर का यूज़ करते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी विस्कोस। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? उसमें आपके पास आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट मास। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, या न्यूट्रॉन का होता है? तो देखिए जो हमारा सबसे ज़्यादा मास होता है वो किसका होता है? न्यूट्रॉन का। और इस पे चार्ज कितना होता है? इस पे चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वाज। तो जो फर्स्ट कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आपने सिंथेसिस की थी लेबोरेटरी में, वो था आपके पास यूरिया। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार जनरली पूछे जाते हैं। और यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है CH4N2O, तो आप ये याद रख सकते हैं। द मेटल यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट्स एंड रॉकेट इज। ठीक है, जो आपके एयरक्राफ्ट्स एंड रॉकेट्स में यूज़ होती है वो कौन सी मेटल यूज़ होती है? बिकॉज इसके लिए बहुत ही ड्यूरेबल, विच कैन विदस्टैंड विद प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके के लिए कौन सी मेटल होती है? इस तरीके के लिए आपके पास होती है निकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कौन सा होता है इसमें से? ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, और इसका जो हम देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। किडनी स्टोन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। द गैस विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन किस गैस का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी CO2। देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन सभी हैं, बट सबसे ज़्यादा जो मेजर होता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। चिर्नोबिल डिजास्टर इज द रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन बाय। जो आपको पता है चिर्नोबिल डिजास्टर हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था आपके 26 अप्रैल 1986 में, और तब ये हुआ था USSR के जब USSR में ही हुआ था, यूक्रेन के पास। तब यूक्रेन आपका USSR का पार्ट होता था। तो ये किसके कारण हुआ था? जो आपके रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण ये हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द टर्म ब्राउन एयर इज यूज फॉर। जो ब्राउन एयर है वो किसके लिए आप यूज़ करते हैं? वो करते हैं आप फोटोकेमिकल, जो आपकी स्मोक होती है उससे जो पोल्यूशन होता है उसे कहते हैं ब्राउन एयर।
इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं वो किसका एलॉय होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिन एंड लेड। द केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन इज, रेड पॉइजन का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका जो हमारे पास होता है जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, जो आपके फायर फाइटिंग फाइटर्स होते हैं जो उनकी क्लोथिंग होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है आपकी ऑप्शन बी, एस्बेस्टस। इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, ठीक है कई बार हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर किसका एलॉय होता है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिन एंड लेड। तो देखिए ये थे आपके 175 क्वेश्चंस और टोटल 100 क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की मैक्सिमम चांसेस बनते हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस जो छोड़े हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूँ, मैं रेपिटेशन नहीं चाहता था इसलिए मैंने नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, आई होप आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन केस आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत लगता है आप बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों तक हम रॉन्ग सॉल्यूशन ना पहुंचाए और वो करेक्शन कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, अच्छे से प्रिपेयर करें।